लिखा था कि कांग्रेस के आजादी को दिलाने के आंदोलन को, भारत छोड़ो आंदोलन को कुचल देना चाहिए। अंग्रेज गवर्नर को चिट्ठी लिखने वाले लोग हमें देशभक्ति सिखाएंगे। आपसे हमें देशभक्ति सीखनी है। और दिल्ली भूषण, योगेंद्र यादव, कुमार विश्वास, साजिया इल्मी और वो किरण बेदी, वहां से लेके अन्ना हजारे तक को किनारे कर दिया। अब केजरीवाल जी कह रहे हैं इस जमी से आसमां तक मैं ही मैं हूं, दूसरा कोई नहीं, जो सब साथ में मिलके आए थे। तो आपने आम आदमी पार्टी जानते क्या गति की? देखी जमाने की यारी, बिछड़े सभी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पढ़े लिखे हैं तो ये बताइए, मैं पूछना चाहता हूं, बांग्लादेश में आप कह रहे हैं, मैं किसी बिजनेस हाउस का पक्ष नहीं ले रहा हूं, दूसरा कंपटीटर कौन था? कंपनी का नाम बताइए, चाइनीज कंपनी। आपत की हो, ये इंडी गठबंधन वाले किसके साथ खड़े रहते थे? एंडरसन के साथ 84 में खड़े थे, यूनियन कार्बाइड के साथ, उसके बाद हॉविट्जर के साथ, उसके बाद बोफोर्स के साथ, उसके बाद हिंडनबर्ग के साथ, उसके बाद बीबीसी के साथ। हमेशा विदेशी कंपनियों के खिलाफ खड़े रहते हैं क्योंकि इनके दिल में, और दूल्हे के ऊपर बताना चाहता हूं, कैसा लगा मेरा मजाक? कि इन्हें यह समझाए कि सजनिया के मन में अभी इनकार है, जाने साजन क्यों घोड़े पे सवार है। जाके समझो, दिल्ली वालों के मन में अभी इनकार है, ये केजरी क्यों घोड़े पे सवार है। पहले समझो भैया, उसके बाद दूल्हे की बारात की बात करो। मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, ये सिखा रहे हैं कि किसका विदेशी का विरोध करना है, किसका स्वदेशी का समर्थन करना है। आपसे सीखना है। जिन्ना की कब्र पे मत्था टेकने वाले लोग हमें सिखाएंगे देशभक्ति, हमको सिखाएंगे। जो लोग बिना बुलाए नवाज शरीफ के बर्थडे का केक काटने चले जाते हैं, हिंदुस्तान में आतंकवादी घटनाओं को जन्म देने वाली आईएसआई को बुला के पठानकोट में हमारे शहीदों की जांच कराने वाले भारत के प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी से हमें कोई देशभक्ति का प्रमाण पत्र नहीं चाहिए। आप देशभक्ति का प्रमाण पत्र देते हैं। मारो हमको, जिंदा मत छोड़ो सालो, हम कोई मंदिर का घंटा है। भारत के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मैं रिकॉर्ड पे कह रहा हूं, जितने भी प्रधानमंत्री हिंदुस्तान में बने, किसी ने अपने शपथ ग्रहण समारोह में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को नहीं बुलाया। आपने वो काम किया कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को आपने बुलाया। आप वो लोग हैं जिन्होंने अफजल गुरु को शहीद मानने वाली पार्टी के साथ समझौता करने का काम किया। डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने आपके लोग। इसलिए देशभक्ति के बारे में आप कृपा करके बात मत किया कीजिए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की चिट्ठी घर घर में मिल जाएगी आपको, जो 1942 में उन्होंने लिखा था, जिसमें में भारतीय जनता पार्टी बिना दूल्हे की बारात है और घोड़े पे चढ़ने के लिए कभी बिधूड़ी आगे बढ़ते हैं, परवेज वर्मा टांग खींच लेते हैं, परवेज वर्मा आगे बढ़ते हैं, बिधूड़ी टांग खींच लेते हैं। दूल्हे बेचारे आपस में लड़ रहे हैं, हमें घोड़ी पे चढ़ना है, हमें घोड़ी पे चढ़ना है। अरे दिल्ली की जनता ने आपको बाहर कर दिया है लड़ाई। मारो हमको, जिंदा मत छोड़ो सालो, हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। असल में किसकी देन है? राज्य सरकार की जिम्मेदारी कैसे है रोहिंग्या, जबकि बॉर्डर पर तो तैनात सेना। बिल्कुल सही सवाल है, बिल्कुल टेक्निकल जवाब देता हूं। केंद्र सरकार की यह जिम्मेदारी है कि वो अंदर ना आने पाए। हमारी सरकार आने के बाद घुसपैठ नहीं हो रही। राज्यों की समस्या जानते कहां से होती है? जब कोई अंदर घुस आता है तो उसका जो आधार कार्ड बनता है, उसको जो प्रमाण पत्र मिलता है, जो राशन कार्ड इशू होता है, पूर्णतः राज्यों के अधिकार में है। और इसीलिए जब हम उसको वेरीफाई करने की बात कर रहे थे तो ये सब के सब विरोध में खड़े थे। और इसीलिए सीए जो केंद्र से पारित कानून था, उसके खिलाफ दिल्ली की विधानसभा में इन्होंने प्रस्ताव पारित करवाया था। मगर आपकी तो मुख्यमंत्री के माताजी पिताजी दोनों अफजल गुरु की क्षमा याचना में रिटर्न में लिखे हुए हैं, लिखित प्रमाण है आतिशी जी के माता पिता का, उसका जवाब दीजिए। और शायद यही कारण तो नहीं था संजय जी कि जब सीएम बनाना था तो मनीष सिसोदिया जी नहीं, गोपाल राय जी नहीं, सौरभ भारद्वाज जी नहीं, संजय सिंह जी नहीं, वही जिसने अफजल गुरु के खिलाफ में लिखा था, पक्ष में लिखा था, वही होना चाहिए। आप कह रहे हैं घोड़े पे जहां तक, अरे भैया आपने तो जब से पार्टी शुरू हुई ऐसी लत्ती मारी है सबको कि पहले प्रशांत भूषण